अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवारीय इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत करते हैं भावना माता जी, श्वेता माता जी, मित्तल माता जी और भी हमारे वरिष्ठ भक्त जिनकी कृपा से इस विरार क्षेत्र में भगवत भक्ति एवं इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार बड़े वेग से चल रहा है। कई दिनों के बाद इफेक्ट कम के आप सब भक्तों का दर्शन करके हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न हो रहा है। आज हम महाभागवत भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त जो आज ही के दिन भगवान के धाम को प्राप्त हुए, नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के विषय में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज लोकनाथ गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक बहुत बड़े संत आचार्य ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है। बोले ये चार चीज जो है, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, यद्यपि ये चार शब्द अलग अलग हैं, है ना, संधि देखेंगे, शब्द में अक्षर का इस्तेमाल भी अलग है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम तो चार हैं, परंतु वपु एक, परंतु चारों का शरीर तो एक ही है। अर्थात ये चारों की बराबर महिमा, समान महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। भक्ति में, भक्त में, भगवान में और गुरु में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अतः चतुर नाम वपु एक। और यदि कोई व्यक्ति इन चारों के चरणों में वंदन करता है तो काटे विघ्न अनेक, तो उस व्यक्ति के जीवन के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। कई बार मन में प्रश्न हो सकता है कि हमारे लिए क्या विघ्न है, इस संसार में एक भक्त के लिए क्या विघ्न होता है? काली बिल्ली रास्ता काट दे। भक्त के लिए एक ही विघ्न होता है और वो है भगवान की विस्मृति। स्मर्तव्य सततम विष्णु, निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए जब भक्त को भगवान के स्मरण का तांता टूट जाता है, कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए जब भक्त भगवान को भूल जाता है, ये उस भक्त के जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। सबसे बड़ा धन कम हो जाना, मंदी आ जाना, महामारी हो जाना, भक्तों के लिए ये सब विघ्न नहीं है, क्योंकि भक्त तो इन सब दुखों से बहुत परे हो चुका है। भक्त के लिए सबसे बड़ा विघ्न भगवान का स्मरण न होना। थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, आगे बहुत खाली जगह है, पीछे खड़े हैं, आगे आ जाओ। हरे कृष्णा और शंकर है। मैं क्या कह रहा था? है?
कोई एक बोलेगा, बोलिए। हाँ, विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और भक्त के लिए सबसे बड़ा विघ्न है भगवान के स्मरण का तांता टूट जाना, है ना। भक्तों के लिए और कोई विघ्न नहीं है, सबसे बड़ा विघ्न है। भागवत के 11 स्कंद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त को इस संसार की सारी संपत्ति दे दी जाए और कहा जाए कि ये सारी संपत्ति रख लो और इसके बदले में आप एक घड़ी के लिए भगवान को भूल जाओ, शुद्ध भक्त की बात हो रही है। हमें तो दुनिया की संपत्ति की बात दूर रही, 2000 रुपये कोई देंगे तो कहेंगे 2 घंटा भूल जाएंगे भाई भगवान को, वैसे भी कहाँ याद आते हैं। परंतु कृष्ण के शुद्ध भक्त को दुनिया की सारी संपत्ति दे दी जाए और फिर कहा जाए कि आप एक घड़ी के लिए भगवान को भूल जाइए, वह शुद्ध भक्त दुनिया की सारी संपत्ति को ठुकरा देगा परंतु भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ेगा। यह है शुद्ध भक्त। क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए यह संसार की संपत्ति लोष्ठवत इदम स्मृतम, भागवत में आया है कि भक्तों को संसार की संपत्ति मिट्टी का ढेर लगती है, मिट्टी का ढेला जो कुछ काम का नहीं। और इस संसार के बड़े बड़े पद कीड़े के समान दिखते हैं। संसार का सुख और दुख किसी भक्त को स्पर्श नहीं कर सकता है। अतः भक्त के जीवन में सबसे बड़ा दुख भगवान का विरह, परंतु ये 4 का स्मरण करने से भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भगवान के विरह का अस्मरण का दुख विघ्न नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही एक महान भक्त लोकनाथ गोस्वामी जो आज ही के दिन अपने देह को त्यागे थे और भगवान के धाम को प्राप्त हुए थे। अतः आज हम लोकनाथ गोस्वामी के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। भक्तों, हमारे गौड़ीय परंपरा में अनेक आचार्य हो गए, अनेक संत हो गए और ये समस्त संत आचार्यों की अपनी अपनी कुछ विशेषता है, अपनी अपनी कुछ महिमा है। लोकनाथ गोस्वामी के पूर्वज कान्यकुब्ज नाम के गांव में रहते थे। ये गांव बड़ा प्रसिद्ध है, भागवत के 6 स्कंद में यह नाम आया है। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासीरपति अजामिल। ये कान्यकुब्ज अजामिल नाम के उस पापी का गांव था। तो लोकनाथ गोस्वामी के जो पूर्वज थे कान्यकुब्ज के थे, परंतु वे अपने गांव को छोड़कर बंगाल की ओर आ गए और बंगाल में रहने लगे। धीरे धीरे करके उस वंश परंपरा आगे बढ़ती गई और उस वंश में एक बहुत सुंदर व्यक्ति का जन्म जिसका नाम था पद्मनाभ। ये पद्मनाभ जी जो है अद्वैत आचार्य के प्रथम शिष्य। आप सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए तो अपने साथ, अपने बाद और अपने पहले अपने पार्षदों को इस पृथ्वी पर भेजे, क्योंकि भक्ति का प्रचार करना ये भगवान के अकेले की बस की बात नहीं। अतः अपने समस्त पार्षदों को, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, सभी पार्षदों को लेकर आए। उनमें से एक थे अद्वैत आचार्य, जो शिवजी और भगवान विष्णु के मिलित स्वरूप थे, शिवजी और विष्णु के अंश से जिसका जन्म हुआ। और ये चैतन्य महाप्रभु से कई वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आ चुके थे। उन दिनों मुसलमान का राज्य था, सब लोग वेद वेदांती कर्म कांड में फंसे हुए थे, परंतु ऐसी स्थिति में भी अद्वैत आचार्य की श्रीमद् भागवत में प्रगाढ़ अटूट निष्ठा थी। और जो सज्जन थे, जो साधु प्रकृति के लोग थे,
वे अद्वैत आचार्य के पास व्याकरण एवं भागवत सीखने के लिए आया करते थे। तो अद्वैत आचार्य के शिष्यों में ये पद्मनाभ जो है सबसे प्रथम शिष्य है, और इसी पद्मनाभ के पुत्र हुए लोकनाथ गोस्वामी। इस पद्मनाभ की पत्नी का नाम है सीता देवी, और संवंत 1540 में इस पद्मनाभ की पत्नी सीता देवी के गर्भ से भगवान के पार्षद, जिसे लीला मंजरी कहा जाता है, जो भगवान के धाम में मंजरी के स्वरूप में है, भगवान की सेवा में है, वे मंजरी, वे लीला नाम की मंजरी ही इस पृथ्वी पर लोकनाथ गोस्वामी के रूप में सीता देवी के गर्भ से प्रकट हुई। तो इस प्रकार से सीता देवी के गर्भ से लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ। पिताजी बड़े बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे। इस संसार में भी देखा जाता है जिसके माता पिता बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वे अपने बच्चे को बहुत पढ़ाना चाहते हैं। खैर, आज तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पद्मनाभ जी अपने पुत्र लोकनाथ को बहुत शिक्षा दिलाए। पिताजी ने कोश, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण, ये अनेकों भागों का अध्ययन कराया, और तत्पश्चात वेदों का ज्ञान लोकनाथ गोस्वामी को अर्पण कराया। और इसी के साथ साथ उनके पिता पद्मनाभ जी ने लोकनाथ गोस्वामी को अद्वैत आचार्य के पास भेजा कि जैसे मैं अद्वैत आचार्य के पास भागवत सीखा हूं, वैसे आप भी अद्वैत आचार्य से भागवत सीखो। तो जब लोकनाथ को अद्वैत आचार्य के पास भेजा गया, उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य के पास आते थे और भागवत का श्रवण, मंथन इत्यादि करते थे। लोकनाथ गोस्वामी की श्रीमद् भागवत में बहुत रुचि थी, अतः अद्वैत आचार्य ने लोकनाथ को, ये दोनों शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु और लोकनाथ, तो अद्वैत आचार्य ने लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के पास सौंप दिया। बोले कि हे निमाई, आज से तुम ही इस लोकनाथ का ध्यान रखो। सौंप दिया। उस दिन से चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ को अपने साथ रखते थे। आचार्यगण अपनी कलम चलाते हैं, जैसे हमारे साथ हमारी परछाई होती है, परछाई कभी हमको छोड़कर नहीं जा सकती है, वैसे चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ को अपने साथ रखे, कभी भी उनको छोड़े नहीं। परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और वहाँ चैतन्य महाप्रभु का विवाह, और यहाँ लोकनाथ को भी अपने घर पर जाना था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु और लोकनाथ का कुछ समय के लिए विरह हो गया। और यहाँ पर जब लोकनाथ अपने घर पर आए, कुछ वर्ष तक रहे, परंतु कुछ वर्षों के बाद लोकनाथ के माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु हुई, विवाह नहीं हुआ था, और विवाह नहीं होने के कारण लोकनाथ ने सोचा कि अब तो माता पिता भी नहीं रहे हैं, माता पिता होते तो उनकी सेवा करने के लिए मुझे विवाह करना था, और मुझे भी कोई विवाह नहीं करना है। अतः लोकनाथ गोस्वामी पुनः चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए निकल पड़े, और फिर से लोकनाथ गोस्वामी अद्वैत आचार्य के घर पर शांतिपुर में आए। और उन दिनों चैतन्य महाप्रभु भी शांतिपुर में आए थे। फिर से अद्वैत आचार्य के वहाँ पुनः लोकनाथ गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे के गले मिले और शांतिपुर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तब चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ को कहते हैं कि हे लोकनाथ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ। प्रभु, मैं आपको छोड़कर कैसे जा पाऊंगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे बहुत बहुत कार्य करने। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था,
बोले मुझे अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, संन्यास भी लेना है, अतः जब तक मैं संन्यास न ले लूं तब तक आप वृंदावन में चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पाकर अपने हृदय पर पत्थर रखकर लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में चले गए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली है वो काल क्रम बीतने के कारण अप्रकट हो चुकी हैं। जिस जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण लीला किए हैं समय जाने पर वे लुप्त हो चुका है। तो आप वृंदावन जाकर उसे पुनः प्रतिष्ठित करो, पुनः प्रस्थापित करो, उस तीर्थ का जीर्णोद्धार करो, आज्ञा दी। और कुछ समय के बाद में रूप सनातन इत्यादि ये सब भक्तों को भेजूंगा और फिर आप साथ में रहकर भजन करना और भगवान की प्राप्ति करना। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए प्रथम पार्षद श्री लोकनाथ गोस्वामी। अभी तो रूप सनातन का जन्म भी नहीं हुआ था, अर्थात महाप्रभु से मिले भी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ब्रज में आने वाले प्रथम हमारे ये गोस्वामी हुए श्री लोकनाथ गोस्वामी। प्रथम वृंदावन में प्रवेश किया और इसके बाद सब लोगों ने प्रवेश किया। और उसी समय लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा अकेले नहीं जाना चाहिए, चाहे वृंदावन हो, काशी हो, भगवान का कोई भी धाम क्यों न हो, यदि व्यक्ति अकेले रहेगा तो उसका पतन निश्चित होगा। इस संसार में यदि हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, भक्ति में हमारी प्रगति हो, तो हमें कभी भी एकांतिक भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति भक्तों के साथ करनी चाहिए। अकेले भक्ति करने से बहुत बड़ा संकट जीवन में आकर खड़ा रह जाता है। और इसके सबसे बड़े प्रमाण है भागवत के पंचम स्कंद के राजर्षि भरत। राजर्षि भरत के विषय में आप लोग ने सुना होगा। चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया के राजा थे। ये दुनिया को अजनाभ वर्ष कहा जाता था, परंतु इन्होंने ऐसा शासन किया कि दुनिया का नाम उनके नाम से भारत हो गया। और फिर बहुत समय बीतने पर उनको वैराग्य हुआ। राज रजवाड़े, नौकर चाकर, पति पत्नी सबको छोड़कर निकल गए और हरिहर क्षेत्र पुलाश्रम में जाकर रहने लगे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह थी कि वे अकेले निकल गए और उस आश्रम में अकेले रहते थे, भजन करते थे। धीरे धीरे भक्ति बढ़ते गई। भागवत में अनेकों अध्यायों में वर्णन है उनकी भक्ति बढ़ते बढ़ते भक्ति की उच्चतर सीमा पर चली गई। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव के स्तर पर राजर्षि भरत पहुंच गए। भक्ति में भाव का अर्थ है भगवान का नाम याद आते ही वाणी गदगद हो जाती थी, आंखों से अजस अविरत अश्रुधारा बहने लगती थी और भगवान के प्रेम में इतने मग्न हो चुके थे कि अपने देह गेह का कोई भान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। कहां कौन सा वस्त्र पहनना, ये प्रेम की एक दशा है भक्तों। जब किसी व्यक्ति को भगवान से बहुत प्रेम हो जाता है तब वह व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मतलब उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये ज्ञान नहीं रहता है। गोपियों के कृष्ण के प्रेम में पागल गोपियां कृष्ण को मिलने जब जाती थी तो हाथ में पहनने वाले अलंकार को पांव में पहन लेती थी, पांव में पहनने वाले घुंघरू को हाथ में पहन लेती थी। नाक की नथनी कान में और कान की नाक में, कोई ज्ञान नहीं। ये है प्रेम की उच्चतर दशा। तो आज कुछ लोग भुलक्कड़ बन जाएंगे तो कहेंगे हम भी प्रेम में, कृष्ण प्रेम उदित हो चुका है। हमारा प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो मंद बुद्धि के कारण हम लोग कभी कभी घड़ी इस हाथ के बदले इस हाथ में पहन लेते हैं या भूल जाते हैं। परंतु वे उच्चतर सीमा, यहाँ तक कि वे राजर्षि भरत भगवान को आरती पूजा प्रतिदिन करते थे, मंगला आरती में जगते थे,
परंतु आरती का क्रम भी चूक जाते थे, इतने भाव में विभोर रहते थे। पहले अगरबत्ती दिखानी चाहे तो पहले दिया घुमाते थे, बाद में अगरबत्ती, अथवा कभी कभी पहले ही शंख और पानी चढ़ा देते थे, फूल, और बाद में अगरबत्ती दिया। क्रम चुक रहे थे। उच्चतर भगवान की भक्ति की सीमा में पहुंच गए थे, भाव के स्तर पर। बस अब मात्र भगवान से प्रेम हो जाना बाकी था। परंतु एकदा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक समय की बात, वन में एक सिंह हिरणी का पीछा कर रहा था। एक गर्भवती हिरणी ही उस सिंह के भय से भाग रही थी। भागते भागते राजर्षि भरत अपने आश्रम में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उतने में सिंह के गरजने का आवाज इन्होंने सुना। तुरंत आंखें खुल गई और देखा कि एक गर्भवती हिरणी के पीछे सिंह दौड़ रहा है और नदी के तट पर इनकी कुटिया थी। जैसे ही ये गर्भवती हिरणी उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, तुरंत उनके गर्भ से एक हिरण बच्चा प्रसव हो गया, नदी में गिर गया और आगे चलकर सिंह उस हिरणी को खा गया। तब राजर्षि भरत ने सोचा कि वह हिरण का बच्चा बेचारा डूब गया है, उसे बचाना पड़ेगा। भक्तों के हृदय में दया होनी चाहिए निश्चित रूप से। ऐसी स्थिति में एक भक्त को वहां जाकर उसे बचाना चाहिए है? जैसे रास्ते में कुछ झगड़ा चल रहा हो तो एक मानवता के नाते दो झगड़ा करने वाले को अलग कराना चाहिए। परंतु इतनी भी दया नहीं होनी चाहिए कि हम लोग भक्ति छोड़कर उस फजीयत में फंस जाए है? दया होनी चाहिए, पर अपना गुजराती में कहावत है ना, दया डाकण ने खाए। कभी कभी दया जो होती है बहुत भारी पतन करा देती है, भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करा देती है। मानवता के नाते दया करनी थी। राजर्षि भरत ने बहुत सुंदर कार्य किए। वे गए और नदी में कूद गए और कूदकर उस हिरणी के बच्चे को बाहर निकाला। अब उस हिरणी के बच्चे को बाहर निकालकर वन में छोड़ दिया होता तो यहां तक ठीक था, लेकिन अब इतनी दया प्रकट हुई कि उस हिरण के बच्चे को अपने कुटिया में लेकर आ गए। फिर छोटे से बच्चे के लिए दूध, अब दूध लेने के लिए वन में भटकते थे, दूध लाते थे, आधा दिन तो इसी में चला जाता था। फिर उस हिरणी के बच्चे को खिलाना पिलाना, उसको नहलाना सुलाना, बस ये राजर्षि भरत धीरे धीरे करके उस हिरणी के बच्चे की सेवा में लग गए। अब तो ये भी राजर्षि भरत के साथ खेलने लगा। इसका मूड होता था तो इसकी धोती खींचकर लेकर जाता था, मेरे साथ खेलो। आजकल हरण तो नहीं, लेकिन कुत्ते, किसी के घर पे कुत्ते होते हैं ना, मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूँ। जैसे ही 4 बजते हैं, पता नहीं कुत्ते को कैसे पता चल जाता है, जैसे ही ठीक 4 बजे उसका जो शेड्यूल होता है ऊँ करके रोने लगता है। मालिक समझ जाता है कि इसको गार्डन में जाने का मन हुआ है, तो मालिक उस कुत्ते को लेकर फिर गार्डन में घुमाने के लिए जा। अब पता नहीं चलता है मालिक कुत्ता हुआ या वो हुआ, घर में रहने वाला है। तो इस प्रकार राजर्षि भरत उस हिरण को रखने लगे, लालन पालन करने लगे। और अब तो धीरे धीरे करके इनकी माला कम होती गई। 16 माला जाप करने का जो नियम था, धीरे धीरे है। इस संसार में जब किसी व्यक्ति के ऊपर माया का प्रहार होता है, माया का अटैक होता है, तो माया का सबसे पहला तीर साधना के ऊपर होता है। माया का प्रथम अटैक साधना के ऊपर होता है, और वह साधना जो है कम हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और यदि क्रम बराबर हो तो उनमें से मिलने वाला सुख कम हो जाता है। मान लो किसी की 16 माला होती है, लेकिन जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, या धीरे धीरे माला कम होने लगती है। तो हरिनाम जप कम होने लगे या हरिनाम जपने में कम आनंद मिलने लगे, समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ी है हमारे जीवन में। लेकिन राजर्षि भरत समझ नहीं पाए और धीरे धीरे उस हिरण की सेवा में लालन पालन करने लगे। विचार कीजिए कि जो राजा भरत लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर
स्वयं आत्मज अपने साक्षात पुत्र को छोड़कर जंगल में आए, है ना। हिरण से तो अच्छे होंगे ना उनके बेटे और पुत्र और पौत्र, ये सब को छोड़कर जंगल में आए तो जंगल में किसी हिरण में आ सकते होगा। ये दशा है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अपने साथ यदि एक चेला को भी लेकर गए होते तो वो भी कहता, महाराज गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप, हिरण की सेवा, छोड़ दीजिए इसे। लेकिन इस संसार में भजन करते समय जब हम भक्तों का संग नहीं रखते हैं, अकेले अकेले भक्ति करने का जब स्वभाव बन जाता है, तब उस व्यक्ति का इस राजा भरत की तरह ही पतन हो जाता है। अतः हमारे संतों ने, आचार्यों ने, शास्त्र में, चैतन्य महाप्रभु ने, सब ने कहा है यज्ञ संकीर्तन प्राय। कलयुग में यदि भजन करना चाहते हो तो वह संग में ही हो सकता है, संकीर्तन में ही हो सकता है, अन्यथा वो भजन संभव नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जैसी जगह में भी अकेले नहीं रहना चाहिए, एकांत में नहीं। अतः उस समय लोकनाथ गोस्वामी पंडित गदाधर के प्रिय शिष्य भूगर्भ गोस्वामी को अपने साथ में लेकर गए। ये जितने भी आचार्य हैं आज वृंदावन में, सभी के मंदिर, उनमें सर्वप्रथम वृंदावन में कदम रखने वाले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, ये दो। तो इस प्रकार से ये दोनों आचार्य गए, वृंदावन में रहने लगे। अनेक दिनों पर वृंदावन में रहे, परंतु चैतन्य महाप्रभु से बिछड़कर इनका मन वृंदावन में नहीं लग रहा था। चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे, अतः बार बार सोच रहे थे महाप्रभु कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। किसी ने खबर दी कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा करने निकले। उन दिनों चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में थे और जब इनको पता चला लोकनाथ गोस्वामी को, तो वे वृंदावन से श्रीरंगम की ओर निकल पड़े। लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन से श्रीरंगम की ओर गए और श्रीरंगम में जाकर पूछा कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। बोले वो तो यहाँ पर आए थे लेकिन यहाँ से वृंदावन चले गए। उस समय ट्रेन नहीं थी, बस या फ्लाइट नहीं चलती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चलकर लोग जाते थे। विचार कीजिए, जो व्यक्ति महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन से चलकर श्रीरंगम साउथ में चला गया और वहां उसे महाप्रभु नहीं मिले, पता चला वो तो वृंदावन में है। हमारे जैसे कोई होता तो सोचता कौन ये फजीयत करेगा, चलो घर पे जाकर सो जाते हैं। लेकिन पता चला वो वृंदावन गए। तुरंत श्रीरंगम को छोड़कर ये लोग वृंदावन वापस आए। लोकनाथ गोस्वामी श्रीरंगम से वृंदावन आए और किसी को पूछा चैतन्य महाप्रभु आए? बोले वो आए तो थे लेकिन वृंदावन से वे प्रयाग चले गए। अब लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं प्रयाग जाकर महाप्रभु को पकड़ लूंगा और अब की बार यदि वे मुझे प्रयाग में नहीं मिलेंगे तो तीर्थ प्रयाग में, त्रिवेणी में मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। क्योंकि यदि गौर न हईते तबे की हईते केमने धरित ते। चैतन्य महाप्रभु के बिना मैं इस शरीर को कैसे टिका कर रख पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार से स्मरण करते करते वृंदावन में ही वे सो गए। रात को चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए और लोकनाथ गोस्वामी को कहे, लोकनाथ तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ ही हूं। तुम मुझे मत ढूंढो, तुम वृंदावन में ही रहो, ये मेरी आज्ञा है। और वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण के जो लीला स्थली है उस लीला स्थली को प्रकट करो, शास्त्र का अध्ययन करके वे स्थान को प्रस्थापित करो, क्योंकि कलयुग में आने वाले लोग इसका लाभ ले पाए। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में ही रुक गए और भक्तों वृंदावन में रहकर लोकनाथ गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के अनेक
लीला स्थली और उस तीर्थ का उद्धार किया। शास्त्र का और संतों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जहां जहां पर लीला की उस स्थान को ढूंढ निकाला, प्रमाण के साथ खोज निकाला कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास खेले थे, प्रमाण से। इस प्रकार से 333 भगवान की लीला स्थली लोकनाथ गोस्वामी ने प्रकट कर दी। और हम मानव समाज के लिए, विशेष करके भक्त समाज के लिए, लोकनाथ गोस्वामी ने बहुत बड़ी देन प्रदान कर दी। और आज लोकनाथ गोस्वामी की कृपा से ही हम सब लोग वृंदावन में जाकर, ये गोकुल है, ये महावन है, ये मथुरा है, ये सब लोकनाथ गोस्वामी की कृपा है कि यहाँ पर उखल बंधन हुआ था, ये 84 खंबा, ये किसने निकाला? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हुए 5000 वर्ष बीत गए, और 5000 वर्ष की बात छोड़िए, 50 वर्ष के बाद सब कुछ पलट जाता है। 5000 वर्ष के बाद वे अवशेष को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन आचार्यों ने बड़ा परिश्रम करके, तपस्या करके इस लीला स्थली को प्रकट किया। तो 333 भगवान की लीला स्थली को प्रकट किया श्री लोकनाथ गोस्वामी ने। और एक दिन की बात, श्री लोकनाथ गोस्वामी किशोरी कुंड के तट पर एक तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे, और बैठे बैठे वे चिंतन कर रहे थे, भगवान की लीला का स्मरण कर रहे थे। और भगवान की लीला का स्मरण करते हुए उसी समय उसे भगवान का विरह हुआ। वे रोने लगे, हाँ राधा रमण, हाँ कृष्ण, हे राधे। इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी को जब भगवान का विरह हुआ, उनको तंद्रा आ गई, निद्रा की प्रथम अवस्था उनको आई। और उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनको स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर कहे कि हे लोकनाथ, मैं इसी कुंड के नीचे दबा हुआ हूँ, कृपया करके तुम मेरा उद्धार करो और मेरी प्रस्थापना करो। जैसे ही भगवान ने स्वप्न दिया, तुरंत निद्रा से जगकर भगवान ने जिस स्थान का निर्देश किया था उस स्थान को खोदा गया, और वहाँ से भगवान का एक दिव्य विग्रह, स्वयंभू, ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया, स्वयंभू अपने आप बना हुआ विग्रह लोकनाथ गोस्वामी को भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ। और लोकनाथ गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के उस विग्रह को प्रस्थापित किया, और उस विग्रह का नाम दे दिया श्री श्री राधा विनोद भगवान। श्री श्री राधा विनोद भगवान की। ये श्री श्री राधा विनोद जी लोकनाथ गोस्वामी के प्राण धन हो गए। अब तो राधा विनोद जी के साथ रहना, खाना पीना, उठना बैठना, अब सब कुछ राधा विनोद जी के साथ। हमारे जितने भी संत हुए, आचार्य हुए, इन सबों ने एक आदर्श स्थापित किया है कि हम सभी गृहस्थ को अपने अपने घर पर भगवान का विग्रह रखना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान अपने विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का अवतार भगवान के नाम में और भगवान के विग्रह में। शैली दारू मई लोही, लेप्या लेख्या च सैकति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। 8 प्रकार की जो मूर्ति होती है ना, भगवान के विग्रह 8 प्रकार के होते हैं। शैली माने पत्थर की बनी हुई, दारूमयी माने लकड़े की, लोही माने लोहे की, शैली दारूमयी लोही, लेप्या, लेप माने चंदन केसर के लेप से बनाई हुई मूर्ति, लेप्या लेख्या, लेख्या माने आकृति, जो हम फोटो मंदिर में फोटो रखते हैं भगवान का, उसमें भी भगवान होते हैं। लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी, मन में भी भगवान की मूर्ति होती है। मणिमयी, मणि से भी भगवान की मूर्ति बनती है। प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता, ये 8 प्रकार की के विग्रह भगवान इन विग्रहों में उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार राधा विनोद जी प्रकट हुए, उनकी सेवा में लगे रहे। हमें भी गुरु महाराज की आज्ञा से
हमारे जो वरिष्ठ हैं उनकी आज्ञा से हमारे घर पर भगवान के विग्रह को रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में समस्त जीव का मुख्य धर्म है सेवा करना, और भगवान के धाम में जाकर क्या करना है? सेवा करनी है। तो उस सेवा का अभ्यास यहाँ से होना चाहिए। यहाँ पर हम जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं वो एक अभ्यास है। जब तक यहाँ पर पूर्ण अभ्यास नहीं कर लेते हैं तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। तो सभी भक्तों के घर पर विग्रह होने चाहिए, चाहे गौर निताय का विग्रह, राधा कृष्ण का विग्रह या लड्डू गोपाल का विग्रह। ये भगवान जो है विग्रह के रूप में अपने, जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं भगवान उनको अपना मानते हैं। इस संसार में कई लोग इतने प्रेमी भक्त होते हैं, आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो अपने विग्रहों के साथ बात करते हैं, अपने घर के लड्डू गोपाल के साथ, कृष्ण के साथ खेलते हैं। कभी कभी भगवान उनके सामने मुस्कुराते हैं। आज भी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। परंतु ये कब होगा? जब ऐसे विग्रह को हम हमारे घर पर रखेंगे। कुछ लोग तो निराकार निराकार का नारा लगाते हैं, जानते हैं क्यों? बोले भगवान को निराकार कर देने से अच्छा है ये विग्रह कौन घर पर लाए, कौन आरती करे, कौन फजीयत करे, कौन भोग चढ़ाए, ये सब मेहनत करने से अच्छा है भगवान को निराकार बना दो, है? क्योंकि निराकार का तो कोई, निराकार को तो हार भी कैसे पहनाएंगे, है ना, भोजन भी कैसे खिलाएंगे, निराकार की आरती पूजा भी कैसे करेंगे। तो इतने लोग आलसी हो गए हैं कि भगवान निराकार हैं, उस निराकार भगवान को निराकार कर दिया। ऐसे लोगों को तो हम एक ही तर्क देते हैं, इस संसार में भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सुंदर मनुष्य को भगवान ने बनाया, तो मनुष्य का आकार है और भगवान का आकार नहीं। यदि मान लो आज कोई व्यक्ति कहे कि मैं अभी अभी आपके घर से आ रहा हूं, आपकी पत्नी निराकार हो गई है, या किसी को शादी करने की इच्छा है ना। अब अभी वर्तमान में यहाँ पर कुछ लोगों को है शादी करने की इच्छा, तो उनको कहा जाए कि हाँ आपके लिए हमने बहुत सुंदर लड़की देख कर रखी है, बहुत सुंदर, तो कहेंगे शादी करा दो ना। हम कहेंगे वो निराकार है, वो निराकार लड़की के साथ शादी कराएंगे। करेगा कोई है? आज कोई निराकार के साथ शादी करेगा? नहीं। परंतु भगवान को निराकार बनाकर उनके साथ रह सकते हैं। ये मात्र मूर्खता है। भगवान कोई निराकार नहीं, भगवान साकार है, बोलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कौन कहते हैं भगवान है? जानते हैं ना आप तो भजन को, गाते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना गाते हैं उतना अनुभव भी होना चाहिए, है? उतना अनुभव भी होना चाहिए। एक बार मैं अभी कहीं जा रहा था तो एक लड़का गा रहा था, मुझसे शादी करोगी। अब क्या पता कोई फिल्म का गाना होगा, लेकिन अब हम तो जो भी देखते हैं शास्त्र से सोचते हैं। तो लड़का गा रहा था मुझसे शादी करोगी, लेकिन लड़का गा रहा है, उसको कोई अनुभव नहीं है शादी करने का, या उसकी इच्छा भी नहीं है, लेकिन बस वो गा रहा है। तो हमें ऐसे नहीं गाना है ना। आज का 25-30 साल का लड़का जो शादी की उम्र को पार कर चुका है, वो जब गाता है मुझसे शादी करोगी, तो उसमें कुछ फीलिंग होगा, है ना, कि वो बेचारा चाहता है शादी करना, उसकी हो नहीं रही है ना, तो उसमें कुछ अनुभव, कुछ फीलिंग होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भजन गाते हैं उस भजन में कुछ फीलिंग होना चाहिए। बस ये केवल गाने के लिए नहीं गाना चाहिए, है? हरि तारा 6000 नाम चालू થઈ ગયા बोला माता जी। कया गाम लखवी कंकोतरी है, बहुत ताली बजाते हैं, बहुत गाते हैं। हरि तारा 1000 नाम कया गाम में लखवी कंकोतरी। तमे एक गाम में लखी है?
चलो हजारों नाम है, उनमें से एक नाम पर भी लिखी नहीं, बस केवल बहाना है। ये भजन नहीं, ये बहाना है, एक्सक्यूज है। जैसे हम बहाना निकालते हैं ना, ये बहाना है। केवल बहाना नहीं होना चाहिए, जीवन में वो उदाहरण होना चाहिए। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा अद्भुत विग्रह प्रकट हुए श्री राधा विनोद जी। अब श्री राधा विनोद जी की बहुत सुंदर ये सेवा करते थे, परंतु इनके पास कोई धन नहीं था। हम तो मंदिर भगवान के लिए बना लेते हैं, वास्तव में भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर होना चाहिए हमारे घर पर। हनुमान जी महाराज जब रावण की लंका में गए तो सीता को ढूंढते ढूंढते रावण का पूरा महल देख लिया, लेकिन देवी सीता का पता नहीं चला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। हनुमान जी महाराज ने आकाश से देखा कि एक घर है और उस घर के प्रांगण में तुलसी देवी का पौधा है। हनुमान जी थोड़े नीचे उतरे, तब उन्होंने देखा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उस व्यक्ति के घर पर हरि मंदिर, भगवान का मंदिर अलग से बना हुआ है, सेपरेट। तब हनुमान जी महाराज बहुत खुश हुए और खुश होकर ठान लिए कि मैं हठ करके भी इस घर में रहने वाले मालिक के साथ मित्रता करूंगा, क्योंकि साधु से मिलने में अपने कार्य की हानि नहीं होती है ना। कहने का तात्पर्य हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के घर पर हठ करके भी जाना चाहते हैं जिस व्यक्ति के घर पर भगवान की सेवा बहुत पूर्ण और शुद्ध रूप से होती है, और कैसी भगवान को आदर दिया जाता है, भगवान के लिए कमरा बनाया जाता है ना, भगवान के लिए अलग से मंदिर। और हम लोग भगवान के लिए मंदिर खरीदने जाते दुकान में, दुकान वाला दिखाता है बड़ा, वो नहीं, थोड़ा छोटा दिखाओ, वो नहीं, और थोड़ा छोटा, और छोटा, और इतना छोटा लेकर आते, और लेकर आते एक खूंटी लगाते हैं किचन में, वो भी किचन में लगाते हैं और टांग देते हैं, और जितना भी वघार होता है तड़का मारते हैं, सारा धुआं भगवान खाते रहते हैं। 5 मिनट अगरबत्ती का धुआं और पूरा दिन वो कुकर की सीटी और सब बजता रहता है, भगवान खाते रहते हैं और कहते हैं आई एम डिवोटी, हम लोग तो भक्त हैं, इस्कॉन के भक्त, कृष्ण के भक्त, प्रेमी भक्त। क्या खाक प्रेम है? बताइए, हमारे लिए इतना बड़ा कमरा और भगवान के लिए इतना सा कमरा है, ये कहाँ प्रेम? प्रेमी के लिए तो हमसे ज्यादा सुविधा होनी चाहिए ना। ऐसे ऐसे लोगों के घर पर हमने देखा है कि भगवान के लिए अलग से कमरा, अपने लिए पंखा नहीं है लेकिन भगवान के लिए एयर कंडीशन लगाया हुआ है, 24 घंटा चलता रहता है। भगवान के लिए अलग वस्त्र, हम हमारे लिए 5, 10, 15 जोड़ी वस्त्र रखते हैं और भगवान के लिए बस वही। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान को। और भगवान देख रहे हैं कि लोग मुझे कितना आदर दे रहे हैं। आज हम लोग भगवान को कोना ही ढूंढते हैं, जब प्लान करते हैं ना घर पे, अच्छा कोना कहाँ पर है, भगवान को बिठा देंगे। भगवान के खूणा में बिहार वाली वस्तु से, भगवान को तो फ्रंट में रखना चाहिए, वो कोने में बैठने लायक नहीं है। भगवान को सब दर्शन कर पाए, इस प्रकार से भगवान होने चाहिए। तो परंतु लोकनाथ गोस्वामी के पास तो धन नहीं था, वे मंदिर भी कैसे बनाए? उन्होंने तो 2 पत्थर बाजू में, 1 पत्थर ऊपर रख दिया और राधा विनोद जी को उसमें बिठा दिया। कभी कभी बहुत भारी वर्षा होती थी और ये लोग वृक्ष के नीचे रहते थे, कुटिया भी नहीं बनाते थे। वर्षा होती थी तो अपने शरीर को ही छाता बनाकर राधा विनोद जी के ऊपर बैठ जाते थे, मतलब छाता बनाकर खड़े रह जाते थे, खुद भीगते थे परंतु भगवान को नहीं भीगने देते थे, इतना भाव था। और राधा विनोद जी को 3 टाइम भोजन बनाना, भोग अर्पण करना, इसके लिए लोकनाथ गोस्वामी ने एक शिष्य को रख लिया। बोले कि आप राधा विनोद जी की सेवा करना, क्योंकि मुझे महाप्रभु ने बहुत सेवा दी है। तो एक दिन की बात, राधा विनोद जी की सेवा करते करते वो शिष्य कुछ बीमार हो गया और लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि अब ये बीमार हो गया तो भोग मुझे बनाना होगा। तो लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद जी के लिए भोग बना रहे थे। विचार कीजिए, शास्त्र में वर्णन है, इतिहास साक्षी है कि लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद जी के लिए जब भोग माने रोटी सब्जी बना रहे थे तो मन में ये विचार कर रहे थे कि ये मेरे हाथ से बनाई हुई सब्जी राधा विनोद जी खाएंगे,
भगवान खाएंगे। इतना विचार आते आते लोकनाथ गोस्वामी को मूर्छा आ गई। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मूर्छा से बाहर नहीं निकले और राधा विनोद जी को भोजन करने का समय हो गया। अब क्या करें? तब राधा विनोद जी ने सोचा भूख तो लगी है, तो साक्षात लोकनाथ गोस्वामी मूर्छित पड़े हैं और साक्षात राधा विनोद जी, साक्षात भगवान कृष्ण लोकनाथ गोस्वामी का रूप लेकर आए और वह कटी हुई सब्जी, आटा, ये सब किचन में लेकर गए और साक्षात भगवान कृष्ण खुद अपने हाथ से सब्जी बनाए और रोटी बनाए। तो जो बीमार हुआ था वो खड़ा होकर आया, चलो मैं इनको थोड़ी मदद करूं। तो जैसे ही किचन में आया तो देखा तो वहाँ लोकनाथ गोस्वामी पका रहे हैं। बाहर आकर देखा तो लोकनाथ गोस्वामी मूर्छित हैं। अंदर गया तो भी लोकनाथ गोस्वामी, बाहर आए तो भी लोकनाथ गोस्वामी। ये 2 लोकनाथ गोस्वामी को देखकर ये भी मूर्छित, दोनों गिरे। तो इस प्रकार से भोग बन गया और भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर खड़े रह गए और ये दोनों मूर्छा से बाहर निकले। तो लोकनाथ गोस्वामी ने शिष्य को कहा कि मुझे तो निद्रा आ गई, अच्छा हुआ आपने प्रसाद बना दिया टाइम से। शिष्य ने कहा मैंने कहाँ प्रसाद बनाया, प्रसाद तो आप बना रहे थे वहाँ खड़े खड़े। बोले मैं तो सो गया, मैंने प्रसाद नहीं बनाया। बोला मैंने नहीं बनाया। दोनों झगड़ने लगे और राधा विनोद जी खड़े खड़े हंसने लगे। आज भी आप राधा विनोद जी का विग्रह वृंदावन में देखोगे तो वो हंसता हुआ विग्रह होगा। याद आ रहा है कहाँ पर? आइए मन से मैं आपको लेकर जाता हूँ। आज ये राधा विनोद जी का विग्रह कहाँ पर? आपने राधा रमन जी को तो देखा होगा, निधिवन के बाद आता है वो शालिग्राम शिला से जो विग्रह बने हैं, छोटे से विग्रह, राधा रमन है ना। तो राधा रमन जी का दर्शन करने के लिए आप जाते हो तो उसी मंदिर के अंदर से एक रास्ता आता है, या बाहर निकलकर राइट हैंड साइड पर एक गली है, वहाँ से सीधा अंदर जाओगे तो फिर और राइट टर्न लेकर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर अनेकों विग्रहों का दर्शन आपको प्राप्त होगा। और उन विग्रहों में से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भी प्राणधन और भी शालिग्राम शिला और लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद जी भी वहाँ पर पाए जाएंगे। तो आज भी राधा विनोद जी वहाँ पर विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं। और कुछ भक्तों को होगा कि हम कैसे दर्शन करेंगे, तो चिंता की ज़रूरत नहीं। आज प्रवचन के बाद अनाउंसमेंट होने वाला है। आने वाली वृंदावन कार्तिक की यात्रा, दिवाली की छुट्टी में हम 10 दिन के लिए वृंदावन जाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खुश खबर है जो प्रवचन के बाद सुनाई जाएगी। तो इस प्रकार से राधा विनोद जी बहुत सुंदर प्रकार से हंसने लगे। बहुत सुंदर ये प्रतिदिन लीला होती रहती थी। और आगे एक बहुत सुंदर कथा आती है। श्री जीव गोस्वामी के पास एक शिष्य रहा करते थे जिनका नाम था नरोत्तम दास। परंतु उनकी इच्छा थी कि मैं लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करूं। देखिए गौड़ीय परंपरा का भाव देखिए। जीव गोस्वामी ने कहा ठीक है आप जाओ लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ले लो। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के पास आए, मुझे दीक्षा दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ। हालांकि ये हजारों शिष्य को बनाने में योग्य थे, परंतु ये गौड़ीय परंपरा है। इस परंपरा में कोई भी भक्त अपने आप को योग्य नहीं समझता है। और यही है भक्ति की उच्चतर सीमा। जो व्यक्ति अपने आप को महान मानता है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत उच्च मानता है, वो सबसे नीच है, सबसे निम्न है। नम्रता ही गौड़ीय भक्तों की प्रधानता है। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं आज तक कोई किसी को शिष्य नहीं बनाया हूं और मैं शिष्य बनाने के योग्य भी नहीं। हमारे आचार्यों का ये मूड है कि हमारे आचार्य मात्र शिष्यों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते। तो लोकनाथ गोस्वामी ने शिष्य ना कह दिया, मैं नहीं बनाना चाहता। नरोत्तम दास ठाकुर दूसरी बार आए, तीसरी बार आते गए, नहीं। लोकनाथ गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हुए तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी जब शौच क्रिया करने के लिए जाते थे तब नरोत्तम दास ठाकुर रोज उनके शौच आदि को साफ करते थे। लोकनाथ गोस्वामी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन
बहुत दिनों के बाद सोचने लगे कि ऐसी सेवा कौन कर रहा है, ऐसी निम्न सेवा, मेरा शौच साफ करने की सेवा कौन कर रहा है। तब लोकनाथ गोस्वामी को पता चला ये नरोत्तम। तब लोकनाथ गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गया और हमारे गौड़ीय परंपरा में एक ऐसे आचार्य हो गए जिन्होंने अपने जीवन में एक ही शिष्य बनाया और वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। एक था लेकिन हजारों के बराबर था। अद्भुत शिष्य नरोत्तम दास, जिन्होंने भक्ति की ध्वजा को लहरा दिया, जिन्होंने दिव्य ग्रंथ की रचना की और उनका नाम रखा प्रेम भक्ति चंद्रिका। और जिस प्रेम भक्ति चंद्रिका के 8 श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु पूजा में रखा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, तो उसमें आया है ना, लोके नाथ लोके रजीवन। तो इस प्रकार से ये लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर की रचना है। तो ये है लोकनाथ गोस्वामी की बहुत सुंदर लीला। और यह सब लीला करते करते जब ये बहुत वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, सनातन गोस्वामी जब चले गए भगवत धाम में, रूप गोस्वामी चले गए, तब इनको भी विरह हुआ और ये भी विप्रलम्ब भाव में, भगवान श्री कृष्ण के विरह भाव में रात दिन रोया करते थे। और संवत 1645 आज इसी महीने में, और भक्तों आज ही के दिन कृष्ण अष्टमी, आज अष्टमी है ना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, और संवत 1645 आज ही के दिन श्री लोकनाथ गोस्वामी इस दुनिया को छोड़कर, इस धराधाम को छोड़कर भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार आज ही के दिन लोकनाथ गोस्वामी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गए। भक्तों, इस संसार में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये दुख का कारण होता है, परंतु एक भक्त जब इस संसार को छोड़कर जाता है तो ये बहुत सुख का कारण होता है, बहुत प्रसन्नता का कारण होता है। और एक भक्त जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है ना, तब बहुत हंसते हुए, बहुत शान से जाता है। और वे कितनी शान से जाता है ये मैंने एहसास किया 2 दिन पहले। इस संसार में अनेकों लोग मरते हैं, अनेकों लोगों को इस दुनिया को छोड़कर जाना है ना, परंतु भक्त जब जाते हैं तो शान से जाते हैं, उसको दुख, टेंशन और चिंता नहीं होती है। 2 दिन पहले हम लोग अमेरिकन काउंसिलेट में गए थे, तो वहाँ पर हजारों लोग आए थे अमेरिका जाने के लिए, इंटरव्यू देना था। सब लोग को पसीना छूट रहा था, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्योंकि वे लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं अमेरिका वाले। तो हम लोग बैठे थे, मैं और राधिका भी थे, हम सब लोग बैठे थे और सब लोग टेंशन में, सब लोग चिंता में। और उसी समय ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 3 कलाकार आए। आमिर खान आया सबसे पहले, उसके पीछे अभिषेक बच्चन आया और उसके बाद आदित्य चोपड़ा आया। ये तीनों शान से आए तो सब लोग साइड में हो गए। वो आए, अपना हाथ रखा, पंच किया, फिंगरप्रिंट लिए, शान से 15 मिनट खड़े रहे और कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, ऐसे ही सिग्नेचर कर दिया, पास होकर चले गए। तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था, हम तो आध्यात्मिक दृष्टि, मैं ही सोच रहा था कि बस यही नियम है आध्यात्मिक जगत का। ये जितने लोग चिंता कर रहे हैं ना, जो लोग भक्ति नहीं करेंगे वो मरते समय ऐसी ही चिंता करके बैठे रहेंगे, और वास्तव में जो लोग भक्ति करेंगे ना, ये तीनों की तरह आएंगे, शान से खड़े रहेंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। भक्ति करने का ये प्रभाव। खैर, ये तो जो दृष्टांत था वो तो पूर्ण भौतिक था, लेकिन उससे एक आध्यात्मिक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान के धाम में जाने के लिए जो लोग भगवान की भक्ति किए हैं वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। और भक्त जब भगवान के धाम में जाता है तो अन्य भक्तों को भी बहुत आनंद होता है। तो इस प्रकार से आज के दिन लोकनाथ गोस्वामी भगवान के धाम को प्राप्त हुए, और इसलिए आज का दिन परम पवित्र माना जाता है। और आज के दिन लोकनाथ गोस्वामी को हमें प्रार्थना करनी चाहिए,
राधा विनोद जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी की निष्ठा चैतन्य महाप्रभु में रही, जिस प्रकार से उनका प्रेम भगवान में रहा, वैसी निष्ठा वैसा प्रेम हम सबको प्राप्त हो और हमारा जीवन धन्य हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे की। श्री लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव दीन की। हिताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णा 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 हरे